नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री हरि ने धरती पर कंस के आतंक से लोगों को मुक्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। पुराणों के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे हुआ था। इसलिए हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भगवान विष्णु का अवतार होने से इस त्योहार का विशेष महत्व बढ़ जाता है। द्वापर युग में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें इस युग का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। दोस्तों, भगवान श्री हरि कृष्ण जी अपनी लीलाओं के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राक्षसों और कंस के मारने तक कई लीलाएं की थी। जन्माष्टमी के नज़दीक आते ही उनकी लीलाओं की चर्चा और भी तेज हो जाती है। उनकी लीला में कालिया नाग को मारना एक बड़ी कहानी शामिल है। इस जन्माष्टमी के त्यौहार पर हम आपको श्री कृष्ण और कालिया नाग की वही कहानी आपको बताएंगे। आप इसे ध्यान से सुनें। दोस्तों, श्री कृष्ण और कालिया नाग की ये एक रोचक कहानी है। बात उस टाइम की है जब यशोदा के लाला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास में ही यमुना नदी बहती थी। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपने घर बना लिया और नदी के पानी को इतना जहरीला कर दिया कि लोग पीते ही मर जाएं। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पर पहुंच गए और खेल खेल में ही अचानक से उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी। दोस्तों, यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सबको पता था, इसलिए वहां पर कोई डर की वजह से नहीं जाते थे। बोल लेने के लिए भी कोई बच्चा डर के कारण उस नदी के पास नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने और नदी में कूद गए। सभी बच्चे डर के मारे घर पर पहुँचे और यशोदा मैया को बताया कि कन्हैया ने नदी में कूद लगा दी, जल्दी से चलकर उनको बचाओ। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई और जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। दोस्तों, सभी लोग दौड़ते दौड़ते यमुना नदी के किनारे आ गए, लेकिन कृष्ण जी अभी तक नदी से बाहर नहीं आए थे। नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने के लिए कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने। तभी कालिया नाग वहां आ गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने के लिए कहा, लेकिन कालिया नाग तो अपने घमंड में चूर थे। उन्होंने कृष्ण जी को मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उस पर जोरदार हमला कर दिया। कृष्ण जी और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और कृष्ण जी ने उसके फन को अपने पैरों नीचे दबोच लिया। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राणों की रक्षा की
प्रार्थना करने लगे, कहने लगे, हे श्री कृष्ण मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने के लिए कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। इस बात पर कृष्ण जी ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन हैं, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा, ये आशीर्वाद दिया। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर ले आया और उसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर कालिया नाग चला गया। कृष्ण जी को सही सलामत देखकर गोकुल के लोग खुश हो गए और उत्साह मनाने लगे। दोस्तों, आप लोगों को ये कृष्ण और कालिया नाग की कहानी अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। हम आगे भी आप लोगों को ऐसी कहानियाँ बताते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।